हमें अस्तित्व के समूचे प्रश्न को, द्वंद्व और संघर्ष के पूरे प्रश्न को गहराई से समझना होगा। आप जानते हैं, जो जीवन हम जीते हैं वह कितना छिछला और अर्थहीन है। बौद्धिक लोग जीवन को अर्थ प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और हम भी जीवन के महत्व को खोजना चाहते हैं, क्योंकि जीवन जिस ढंग से जिया जाता है वह अर्थहीन है। क्या आपको इसका कोई अर्थ दिखाई पड़ता है? अबाधित संघर्ष, हमेशा काम ही काम, कष्ट, परेशानियों तथा घोर परिश्रम आदि से होकर गुजरने वाला यह जीवन वास्तव में अर्थहीन है। हम केवल आदतवश इससे होकर गुजरते हैं। जीवन का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए हमें मृत्यु के अर्थ को भी समझना होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। दोनों सखा हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं। हर किसी को मृत्यु के अर्थ को खोजना होगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। यह दूर भविष्य की कोई वस्तु नहीं है जिससे बचा जा सके और जिसका सामना केवल बीमारी में या दुर्घटना में या बुढ़ापा आने पर या फिर युद्ध भूमि में ही किया जाए। प्रेम क्या है, यह खोजना हमारे जीवन का वैसा ही अभिन्न अंग है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जीना जिसमें द्वंद्व लेशमात्र भी न हो। मृत्यु भी हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है तथा इसे समझना जरूरी है। हम कैसे समझ सकते हैं कि मृत्यु क्या है? जब आप मृत्यु के नजदीक हों, अंतिम क्षण में, तब क्या आप समझ सकते हैं कि आपने जीवन को कैसे गुजारा? वही सारे तनाव, संवेगात्मक द्वंद्व, संघर्ष, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं आदि। आप शायद अचेतन अवस्था में हैं, और यह अवस्था आपको स्पष्ट ग्रहण शक्ति के अयोग्य कर देती है। वृद्ध अवस्था में भी ऐसा ही होता है, और मस्तिष्क व इससे जुड़ी वस्तुओं का क्षय होने लगता है। मृत्यु क्या है, इसे अभी समझना होगा, कल नहीं। आप देखेंगे कि विचार इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। वह तो उन्हीं क्रियाकलाप के बारे में सोचता है जो इसे कल करने होंगे, नए आविष्कार, अच्छे स्नानागार और वे तमाम बातें जहां तक मन की दौड़ जाती है। लेकिन यह मृत्यु के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि मृत्यु का क्या अर्थ है। क्या मृत्यु के अर्थ को विचार प्रक्रिया से समझना संभव है? कृपया इस खोज में भाग लें। मिलकर खोजने पर इन सब प्रश्नों में निहित बारीकी को, इसके सौंदर्य को हम ग्रहण करने लगेंगे। लेकिन यदि आप केवल वहां बैठे बैठे वक्ता के शब्दों को सुनते भर रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम मिलकर सोच विचार नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिल बांटने का अर्थ है एक प्रकार के परवाह, ध्यान, स्नेह व प्रेम की गुणवत्ता। मृत्यु एक भयानक समस्या है। नवयुवक शायद कहें, आपको इसकी चिंता क्यों है? लेकिन यह उनके जीवन का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मचर्य को समझना उनके जीवन का हिस्सा है। ऐसा न कहें, हम ब्रह्मचर्य की बात ही क्यों करें? वह तो पुराने रूढ़िवादियों की चीज है, वह तो मूर्ख सन्यासियों के लिए है। ब्रह्मचारी होना क्या है? यह प्रश्न भी मनुष्यों के लिए परेशानी का विषय रहा है। यह भी जीवन का हिस्सा है। क्या मन पूर्ण रूप से शुद्ध, निष्कलुष हो सकता है? यह न जान पाने के कारण कि एक निष्कलुष जीवन कैसे जिया जाए, व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत लेने लगता है और उन सारी यातनाओं से गुजरता है। यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो इससे एकदम अलग ही चीज है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा मन जो सभी तरह की छवियों व समस्त ज्ञान से मुक्त है। इसका अर्थ है सुख की लालसा और भय की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना। इसी तरह हमें मृत्यु को समझना होगा। जिस वस्तु से आप इतने भयभीत रहते हैं, उसे आप कैसे समझ पाएंगे? क्या हमें मृत्यु से डर नहीं लगता? या हम कहते हैं, प्रभु धन्यवाद, मैं मरने जा रहा हूं। मैंने इस दुखी जीवन को बहुत जी लिया। बहुत हो गई एक ही ढर्रे में चलने वाले इस जीवन की मुसीबतें, भ्रांतियां, बेढंगापन और क्रूरता। शुक्र है प्रभु, इस सब का अंत हो जाएगा। यह कोई जवाब नहीं है। यह मृत्यु को बद्धिसंगत बनाना नहीं है, न ही यह पुनर्जन्म में विश्वास करना है, जैसा कि सारा एशिया का संसार करता है। यह जानने के लिए कि पुनर्जन्म अर्थात भविष्य में दोबारा जन्म लेने का अर्थ क्या है, आपको जानना होगा कि आप अभी क्या हैं। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो आप अभी क्या हैं? बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जानकारियां। आप अनेकों संस्कृतियों के द्वारा संस्कारबद्ध हैं। आपका जीवन नाना चीजों से आपका तादात्म्य है। साजो सामान, आपका घर, आपका बैंक खाता तथा आपके सुख दुख के अनुभव। बस यही सब कुछ तो हैं आप, क्या नहीं? असफलताओं की यादें, आशा निराशा, यही सब कुछ तो आप हैं। यही सब कुछ अगले जीवन में जन्म लेने जा रहा है। क्या बढ़िया विचार है।
आप सोचते हैं कि एक चिरस्थायी आत्मा होती है, एक स्थायी वस्तु। क्या आप में कुछ भी स्थायी है? जिस क्षण आपने कहा कि एक स्थायी आता है, एक स्थायी वस्तु है, तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु आपकी सोच का परिणाम है या आपकी आशाओं का परिणाम है, क्योंकि बहुत अधिक असुरक्षा है। सब कुछ परिवर्तनशील है, निरंतर प्रवाह में है। जब आप कहते हैं कि कोई वस्तु स्थायी है, यह स्थायीपन आपकी सोच का परिणाम है। विचार कभी भी मुक्त नहीं होते, ये चाहे जो कुछ पैदा कर सकते हैं। अतः यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो आपको जानना होगा कि भविष्य आपके वर्तमान जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, आपके कार्य क्या हैं, आपका आचरण कैसा है, आप वर्तमान में क्या करते हैं, इस सब पर। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आप क्या हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वे वर्तमान की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। उनके लिए यह सिर्फ विश्वास की बात होती है। अतः जब आप एक पूर्णतया स्वस्थ, ऊर्जा और चेतना से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तब आप कैसे पता लगाएंगे कि मृत्यु क्या है? तब नहीं जब आप बीमार या अस्वस्थ हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, बल्कि अभी, यह जानते हुए कि जीव अवश्य क्षय को प्राप्त होगा, किसी भी यंत्र की तरह। दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने शारीरिक यंत्र का काफी बेकदरी से इस्तेमाल करते हैं, यह जानते हुए कि भौतिक जीव का अंत निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का अर्थ क्या है? आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। क्या आपने यह जानने समझने की कोशिश की है कि मनोवैज्ञानिक रूप से, आंतरिक रूप से मरना किसे कहते हैं? अभिप्राय यह नहीं कि अनश्वरता को कैसे खोजें, कैसे पाएं, क्योंकि नित्यता, जो कि समय से परे है, अभी है, दूर भविष्य में नहीं। इसके बारे में जानने के लिए काल के प्रश्न को पूर्ण रूप से समझना होगा। केवल घड़ी वाले समय को नहीं, बल्कि उस समय को जिसे विचार ने गढ़ा है, परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया के रूप में। कैसे कोई जानेगा इस रहस्यमयी घटना को जिससे हम सभी को किसी न किसी दिन रूबरू होना है? क्या आप आज मनोवैज्ञानिक रूप से उन सभी वस्तुओं के लिए मर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं? उदाहरण के लिए, सुख लालसा के प्रति मर जाना, आसक्ति के प्रति, निर्भरता के प्रति, सभी बंधनों के प्रति मर जाना, बिना तर्क वितर्क के, बिना युक्तिसंगत विचारों का सहारा लिए, बिना यह जानने का प्रयास किए कि इन सब से बचने का मार्ग क्या है। क्या आप जानते हैं कि मरने का अर्थ क्या है? भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से। इसका अर्थ है निरंतरता का अंत कर देना, अपनी आकांक्षाओं का अंत करना, क्योंकि आपके मरने पर यही सब कुछ होने वाला है। आप शरीर को उठाकर नहीं ले जा सकते, आप इसके साथ जाकर ईश्वर की बगल में नहीं बैठ सकते। जब आप मरेंगे, आपको बहुत सारी बातें समाप्त करनी होंगी, बिना किसी तर्क वितर्क के। आप मृत्यु से यह नहीं कह सकते, मुझे अपना काम निपटाने दो, मुझे मेरी किताब खत्म करने दो, मैं जरा अपने बचे हुए कामों को पूरा कर लूं, मुझे उन सभी घावों को भर लेने दो जो मैंने दूसरों को दिए हैं। तब आपके पास समय नहीं होगा। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि एक ऐसा जीवन कैसे जिए, आज ही, अभी, जिसमें सदा ही उन सब चीजों का अंत होता जाए जिन्हें आप शुरू करते गए हैं? मेरा अभिप्राय आपके कार्यालय के काम से नहीं है, बल्कि आंतरिक स्तर पर उस सारे ज्ञान के अंत से है जिसे आपने एकत्र किया है। ज्ञान जो कि है आपका अनुभव, आपकी यादें, आपके आघात, जीवन जीने का तुलनात्मक तरीका, सदा अपनी तुलना दूसरों से करने की प्रवृत्ति इत्यादि। इन सभी जानकारियों को हर दिन समाप्त करना, ताकि अगले दिन आपका मन ताज़ा और नया हो। ऐसा मन कभी आहत नहीं होगा और वह हर पल निर्दोष होगा। हर किसी को यह स्वयं पता लगाना होगा कि मृत्यु का अर्थ क्या है। फिर कोई डर नहीं है, फिर हर दिन नया दिन होगा, और मैं वास्तव में कह रहा हूं कि ऐसा किया जा सकता है। फिर आपका मन और आपकी आंखें जीवन को बिल्कुल ही नए रूप में देखेंगी। यही शाश्वतता है, यही मन की वह गुणवत्ता है जो काल के परे है, क्योंकि इसने जान लिया है कि हर रोज उन सभी चीजों के प्रति मर जाने का जिन्हें दिन भर में एकत्र किया गया है, क्या अर्थ है। वास्तव में ऐसी स्थिति में ही प्रेम है। प्रेम हर दिन बिल्कुल नया होता है, परंतु सुख लालसा में यह गुण नहीं है। सुख लालसा में निरंतरता होती है। प्रेम सदा नूतन होता है, इसलिए इसकी अपनी ही नित्यता है। मृत्यु का सौंदर्य। वसंत ऋतु की एक खूबसूरत सुबह, एक सीधी सड़क पर चलते हुए, आसमान में असाधारण नीलिमा है, एक भी बादल नहीं है, सूरज में बस थोड़ी गर्माहट है। सुखद लग रहा था, पत्तियां चमक रही थीं, हवा में भी एक चमक थी।
सचमुच यह एक बहुत ही अद्भुत सुबह थी, बहुत ही खूबसूरत। ऊंचा और दुर्गम पहाड़ वहीं मौजूद था। निचली पहाड़ियां हरी और सुंदर दिख रही थीं। आप निःशब्द उस रास्ते पर चले जा रहे थे, बिना अधिक विचार के। आपके सामने पतझड़ में गिरी एक मृत पत्ती आती है। रंग पीला और सुर्ख लाल था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वह पत्ती, अपनी मृत्यु में इतनी सरल और इतनी जीवंत। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ग्रीष्म की, उस पूरे पेड़ की जीवंतता और सुंदरता उसमें समा गई हो। आश्चर्य था कि यह मुरझाई नहीं थी, और पास जाने पर इसकी संरचना व आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नसें व डंठल साफ झलक रहे थे। वह पत्ती संपूर्ण वृक्ष थी। ऐसा क्यों है कि मनुष्य इतनी दयनीयता के साथ मरता है, इतना दुखी होकर, इतनी कुरूपता के साथ, बुढ़ापे, मुरझाए जर्जर शरीर व दिमाग के साथ? वह इस पत्ती की भांति सहजता व खूबसूरती से क्यों नहीं मर पाता? क्या कमी है हम मनुष्यों में? इतने सारे चिकित्सकों, अस्पतालों और दवाइयों के बावजूद, ऑपरेशन और जीवन की सारी वेदना व्यथा के बावजूद, हम लोग गरिमा, सरलता और मुस्कान के साथ मृत्यु का वर्ण करते क्यों नहीं दिखते? एक बार एक गली से गुजरते हुए पीछे मंत्रोच्चार का स्वर सुनाई दिया। स्वर लयबद्ध और मधुर था। उसमें संस्कृत का प्राचीन पुट था। हम रुक गए और पीछे देखने लगे। सबसे बड़ा बेटा अपने मृत पिता की अर्थी के आगे चल रहा था। उसने कमर से ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसके हाथ में एक छोटी सी हंडिया थी जिसमें आग जल रही थी। इस हंडिया को उसने किसी दूसरे पात्र में रखकर पकड़ा था। सभी लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे। उस मंत्रोच्चार से मैं परिचित था और मैं लगभग उनमें शामिल हो गया। वे लोग सामने से गुजरे और मैं उनके पीछे चलने लगा। बड़े बेटे की आंखों में आंसू थे। पिता को नदी के किनारे ले जाया गया, जहां लकड़ी का बड़ा सा ढेर पहले से तैयार था। मृतदेह को उसके ऊपर रख दिया गया और अग्नि दे दी गई। यह सब कुछ कितना प्राकृतिक था, कितना सरल। कोई फूल नहीं, शववाहन नहीं, काले रथ के साथ काले घोड़े नहीं। यह सब अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण था। उस पत्ती की तरफ दृष्टि जाती है और साथ ही उस पेड़ की हजारों पत्तियों की तरफ। शरद ऋतु ने उस पत्ती को उसकी मां से अलग कर पथ पर ला दिया था। अब यह पूरी तरह सूख कर मुरझा जाएगी। हवाएं उसको बहा ले जाएंगी और यह न जाने कहां खो जाएगी। जिस तरह बच्चों को लिखना पढ़ना व गणित जैसे विषय सिखाए जाते हैं, जानकारियां इकट्ठी करने का सारा कारोबार सिखाया जाता है, वैसे ही उन्हें मृत्यु की महानता व गरिमा के बारे में सिखाया जाना चाहिए। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि मृत्यु कोई भयावही, दुख से भरी घटना नहीं है जिसका आखिर में सामना करना पड़ता है, बल्कि यह दैनिक जीवन का हिस्सा है। उसी तरह जैसे नीले आसमान को देखना, घास पर बैठे टिड्डे को देखना जीवन का हिस्सा है, मृत्यु को समझना हमारे सीखने में शामिल है। उसी प्रकार जैसे दांतों का आना और बचपन की बीमारियों का सामना करना। बच्चों में असाधारण जिज्ञासा होती है। यदि आप मृत्यु के स्वरूप को गहराई से समझते हैं, तो बच्चों को यह बताने के लिए आपको उसके बहुत अधिक वर्णन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बिना कोई भय पैदा किए आप उन्हें समझाएंगे और यह महसूस कराएंगे कि जीवन और मृत्यु एक हैं, तथा मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल व्यक्ति के जीवन के अंत में, यानी 50, 60 या 90 साल बाद आती है। मृत्यु तो उस पत्ती की भांति है, लेकिन उन वृद्ध स्त्री पुरुषों की तरफ देखिए, कितने जर्जर हो जाते हैं वे लोग, कितने खोए खोए, उदास और कुरूप दिखते हैं वे लोग। क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने वास्तव में न जीवन को गहराई से समझा है, न मृत्यु को? उन्होंने अपने जीवन का उपभोग भर किया है। उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया है उन अंतहीन संघर्षों में जो केवल स्व, अहम और मैं पर ही केंद्रित होते हैं और उन्हें ही मजबूत करते हैं। छोटी मोटी खुशियों की तलाश के अलावा हम अपने दिन नाना प्रकार के संघर्षों और दुखों में ही गुजार देते हैं। मदिरा, धूम्रपान, देर रात तक जागना और काम, बस यही होता हमारा जीवन। और जब जीवन के अंत में मृत्यु का सामना होता है तो हम एकाएक भयभीत हो उठते हैं। मुझे लगता है कि मृत्यु को हमेशा गहराई से समझा और महसूस किया जा सकता है। बच्चों में जिज्ञासा होती है और हम उनकी यह समझने में मदद कर सकते हैं कि मृत्यु के मायने केवल देह का किसी बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापे में नष्ट होना नहीं है, बल्कि प्रत्येक दिन के अंत के साथ स्वयं का भी हर दिन अंत होना है। दोबारा जन्म जैसा कुछ नहीं होता, यह अंधविश्वास है। इस खूबसूरत धरती पर हर चीज जीती है और मरती है, पैदा होती है और समाप्त होती है।
जीवन की इस पूरी गति को समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है। उस प्रज्ञा की जो विचार, ज्ञान और पुस्तकों पर आधारित नहीं है, बल्कि जो प्रेम और करुणा की संवेदना से उपजती है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर शिक्षक मृत्यु के अर्थ और उसकी गरिमा को, उसमें निहित असाधारण सरलता को गहराई से, न कि बौद्धिक रूप से समझते हैं, तो वे बच्चों को भी यह बात समझाने में समर्थ हो सकते हैं कि मृत्यु कोई भय पैदा करने वाली चीज नहीं है जिससे बचकर रहा जाए, वरन यह तो हमारे समूचे जीवन का हिस्सा है। इस तरह जब बच्चा बड़ा होगा तो वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं रहेगा। यदि हमसे पहले के सारे मानव और हमारे पूर्वज अभी भी जीवित होते तो इस पृथ्वी की क्या दशा होती, इसकी कल्पना की जा सकती है। शुरुआत अंत नहीं है। शिक्षा में मृत्यु के विषय को इस तरह लाना होगा कि यह एक वास्तविकता, एक हकीकत बने, और ऐसा न महसूस हो कि मृत्यु किसी और की होनी है, बल्कि हम में से प्रत्येक को इसका सामना करना है, चाहे हम छोटे हों या बड़े। यह कोई आंसू बहाने, अकेलेपन या अलगाव का दुखद विषय नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम कितनी आसानी से जीवित प्राणियों की जान तक ले लेते हैं। यहां तक कि केवल अपने भोजन के लिए ही जानवरों को नहीं मारते, मनोविनोद के लिए, खेल खेल में भी बड़ी संख्या में उनकी जान लेते हैं। हिरणों को मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि इसका मौसम है। एक हिरण को मारना अपने पड़ोसी की जान लेने से जरा भी कम नहीं है। आप जानवरों की जान लेते हैं क्योंकि आपका प्रकृति से, धरती की किसी भी जीवित चीज से कोई रिश्ता ही नहीं रह गया है। आप युद्धों में मनुष्यों की जान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास तमाम तरह की रूमानी, राष्ट्रवादी और राजनैतिक विचारधाराएं हैं। ईश्वर के नाम पर आपने लोगों की जान ली है। हिंसा और जान लेना एक साथ चलते रहे हैं। उस मृत पत्ती को देखकर, उसके रंगों और समस्त सौंदर्य को महसूस करते हुए, संभवतः हम स्वयं अपनी मृत्यु को जीवन के आखिर में नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत में ही बहुत गहराई से समझ सकते हैं। मृत्यु कोई डरावनी घटना नहीं है जिससे बचकर रहा जाए या जिसे हमेशा सुदूर भविष्य में रखा जाए, वरन यह तो प्रतिदिन साथ रहने वाली चीज है। और इसी के साथ निःसीमता का एक असाधारण बोध होता है। मृत्यु और जीवन साथ साथ। मृत्यु क्या है? क्या हम यह पता लगा सकते हैं, अपनी सारी विचारधाराओं और निष्कर्षों को एक तरफ रखते हुए? वह क्या चीज है जो मरती है? हम यह भी देखते हैं कि यदि कोई चीज निरंतर चल रही है तो वह यांत्रिक हो जाती है, जबकि कोई चीज अगर समाप्त होती है तो एक नई शुरुआत होती है। और अगर हम भयभीत हैं तो उस विराट चीज का पता नहीं लगा पाएंगे जिसे मृत्यु कहते हैं। वह अवश्य ही कोई अत्यंत अद्भुत चीज होगी। मृत्यु के अर्थ को समझने के लिए यह पता लगाना भी आवश्यक है कि मृत्यु के पूर्व हमारा जीवन क्या है, और यह हम कभी नहीं करते। हम कभी पता नहीं लगाते कि जीना किसे कहते हैं, क्या है जीना। मृत्यु तो अवश्य होगी, यह तय है, किंतु जीना क्या है? ये सारे दुख, कष्ट, भय, चिंता और पीड़ा, क्या यही जीना है? इन सब से बंधकर हमारा जीवन मृत्यु के भय की छाया में ही बीतता है। यदि हमें यह नहीं पता कि जीना क्या है, तो हम यह भी नहीं जान पाएंगे कि मृत्यु क्या है। दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जीने के समूचे अभिप्राय को, जीवन की समग्रता को यदि हम गहराई से समझ सकें तो हम मृत्यु के पूरे अर्थ को भी समझ लेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जीवन के अर्थ की गहराई में गए बगैर मृत्यु के अर्थ की छानबीन करने लग जाते हैं। वैसे भी जब जीवन के अर्थ का सवाल उठाया जाता है तो हम तुरंत अपने अपने निष्कर्ष देने लगते हैं। हम कहते हैं जीवन यह है, जीवन वह है। अपने अपने प्रशिक्षण, संस्कार के अनुसार हम जीवन पर अपना अर्थ मढ़ते हैं। किसी आदर्शवादी के लिए जीवन का एक अपना ही अर्थ होता है, और यह उसकी शिक्षा, पढ़ाई और संस्कारबद्धता का ही परिणाम होता है। इसके विपरीत, यदि हम जीवन को अलग से अपना कोई अर्थ नहीं देते और यह नहीं कहते कि जीवन यह है या वह है, तब हम स्वतंत्र होते हैं। हर प्रकार की विचारधाराओं और तंत्रों से, जो राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक कुछ भी हो सकती है। अतः मृत्यु के अर्थ की छानबीन करने से पूर्व हम यह पूछ रहे हैं कि जीना क्या है। जिस जीवन को हम जीते हैं, क्या वह जीना है? लगातार एक दूसरे से संघर्ष, मारामारी, एक दूसरे को समझने समझाने की जद्दोजहद, क्या यही जीवन है? क्या किसी किताब, किसी मनोवैज्ञानिक या किसी रूढ़ि के अनुसार जीना जीना है? और यदि हम इस सब को एक तरफ हटा दें, पूर्णतया नकार दें, तब हमारी शुरुआत वास्तविकता से होती है, जो है से होती है। क्या है वास्तविकता? वास्तविकता यह है कि हमारा जीना एक भयंकर यातना बन चुका है, एक भयावह संग्राम,
जो मनुष्यों के बीच, स्त्री पुरुषों के बीच छिड़ा हुआ है, चाहे वे निकट के हों या दूर के। हमारा जीना एक संघर्ष है जिसमें हमें कभी कभार ही नीले आसमान को निहारने, किसी सुंदर और खूबसूरत चीज को देखने और उसका आनंद लेते हुए कुछ क्षणों के लिए निश्चिंत होने की आजादी मिलती है। लेकिन कुछ क्षण बीतते न बीतते फिर संघर्ष के बादल घिर आते हैं, और यही सब है जिसे हम जीना कहते हैं। चर्च जाना, मंदिर जाना, पुरानी या नई परंपराओं को दोहरा देना, कुछ सिद्धांतों और विचारधाराओं को पकड़े रखना आदि, यही है जिसको हम जीना कहते हैं। और इससे हम इतने बंध जाते हैं कि इसको चुपचाप स्वीकार करे रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी चीज भी है जिसे असंतुष्टि कहते हैं, और जिसका अपना महत्व है, एक सच्ची असंतुष्टि। असंतुष्टि एक ज्वाला है, लेकिन हम अपनी बचकाना हरकतों और क्षणिक संतुष्टियों से इसे दबा देते हैं। लेकिन जब आप असंतुष्टि को स्वतः विकसित एवं पुष्पित होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वह उन सारी चीजों को जला डालती है जो सत्य नहीं है। क्या हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो समग्र हो, खंडित न हो? एक ऐसा जीवन जिसमें विचार ने परिवार का, कार्यालय का, चर्च का तथा इसका और उसका विभाजन खड़ा न किया हो, और जहां मृत्यु को सबसे इतना अलग थलग काट कर न रखा गया हो कि जब वह आए तो हम भय और दहशत से भर जाए और हमारा दिमाग एकदम जड़ सा होकर उसका सामना करने की क्षमता ही खो दे, क्योंकि जीवन को हमने समग्रता से कभी जिया ही नहीं। मृत्यु आएगी, और जब यह आएगी तो हम उसके साथ बहस नहीं कर पाएंगे। हम यह नहीं कह सकेंगे कि अभी कुछ देर और ठहरो, यह बस आ जाएगी। इसीलिए क्या हमारा मन उसी समय, जबकि हम जीवित और ऊर्जा से भरे हुए हैं, इस मृत्यु का, हर चीज के अंत का सामना कर सकता है? यदि हमने अपना जीवन संघर्षों और चिंताओं में बर्बाद नहीं किया है, तो हम ऊर्जा और स्पष्टता से भरे होंगे। मृत्यु का अर्थ है उन सारी चीजों का अंत जिन्हें हम जानते हैं, यानी अपनी सारी आसक्तियों, बैंक खातों और उपलब्धियों का अंत, अर्थात पूर्ण विराम। क्या हमारा मन इस शरीर के जीते जी ऐसा कर सकता है? इसके बाद ही हम मृत्यु के पूर्ण अर्थ को समझ पाएंगे। जब तक हम मैं के विचार से चिपके रहते हैं, उस मैं के जिसके बारे में हमारा विश्वास है कि उसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तब तक हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि जीवन में मृत्यु का क्या अर्थ है। यह वही मैं है जिसे विचार पैदा करता है, जो उच्चतर चेतना आदि में विश्वास करता है। विचार ध्यात के क्षेत्र में रहता है, यह ध्यात से ही पैदा होता है। यदि हम ध्यात के बंधन से मुक्त नहीं हैं, तो हम मृत्यु के अर्थ का भी पता नहीं लगा पाएंगे। मृत्यु यानी हर चीज का अंत, उस शरीर का अंत जिसमें हमारी सारी आदतों का वास है, तथा शरीर और नाम के साथ हमारी समस्त पहचान का अंत, और इसके साथ ही सारी स्मृतियों और यादों का अंत। जब मृत्यु का आगमन होगा तो इसमें से किसी भी चीज को हम अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। हम अपनी सारी धन संपदा को भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। अतः हमें अपने जीवन में हर उस चीज का अंत करना होगा जिसे हम जानते हैं, जिसका अर्थ होगा निपट एकाकीपन। अकेलापन नहीं, बल्कि एकाकीपन, अर्थात एकमात्र उस अवस्था का शेष रह जाना जहां मन पूर्ण रूप से समग्र है। एकाकीपन यानी सब कुछ एक। जीते जी मृत्यु के घर में प्रवेश। पुपुल जयकर। कृष्ण जी, मैं समझती हूं कि मानव मन की बहुत गहराई में जो अनेक प्रश्न उठा करते हैं, उनमें से एक प्रश्न अस्तित्व ग्रहण करने के लिए जन्म लेने और अस्तित्व रहित हो जाने के संबंध में है। जीवन और मृत्यु। मनुष्य का पूरा जीवन जन्म के विस्मय और मृत्यु के भय के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी सारी उत्कट प्रवृत्तियां, आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसके भय और उसकी व्याकुलताएं इन दो सिरों के बीच, जन्म एवं मृत्यु के मध्य अवस्थित होती हैं। एक सामान्य धरातल पर हम किसी रूप में जन्म तथा मृत्यु को समझते तो हैं, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी समझ का यह रूप मात्र सतही हुआ करता है। और जब तक इन दो सिरों के मध्य स्थित जीवन की इस संपूर्ण समस्या को, किसी भी वस्तु के अंत से संबंधित इस संपूर्ण समस्या को हम गहराई से नहीं समझ लेते, तब तक इस अंत शब्द को घेरने वाले भय, व्याकुलता और अज्ञान और उनकी अंधकारपूर्ण छायाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप समस्या शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हैं? जन्म तथा मृत्यु के बीच के उस अंतराल को आप समस्या क्यों बना रही हैं? पुपुल जयकर। अपने आप में तो जन्म और मृत्यु मात्र तथ्य हैं,
पर मन उन्हें वैसा नहीं रहने देता। मन एक से तो बंधता है, पर दूसरे की उपेक्षा करता है। जे कृष्णमूर्ति, आप समस्या शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हैं? पुपुल जयकर, जिन छायाओं ने अंत शब्द को चारों तरफ से घेर रखा है, उनके ही कारण यह एक समस्या है। जिसे हम जीवन के रूप में देखते हैं, उसमें उल्लास तथा शोभा की अनुभूति होना और किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करने की चेष्टा तथा जिसे अंत कहा जाता है, उस सब से बचते रहने का यत्न चलता रहता है। यह एक समस्या है। इससे ही भय, दुख, सारी अपेक्षाएं आदि उत्पन्न होते हैं। कृष्णमूर्ति, तो इस बारे में आपका प्रश्न क्या है? पुपुल जयकर, हमें अन्वेषण की दिशा में कैसे कार्य करना होगा? इस शब्द के चारों ओर घिरे अंधकार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? मृत्यु को हमारे मन सरलतापूर्वक देख सकें और मृत्यु वस्तुतः जो कुछ है उसका उसी रूप में निरीक्षण कर सकें, यह कैसे हो? कृष्णमूर्ति, आप सचमुच मृत्यु पर विचार कर रही हैं, या आप जीवन? मेरी आंखों से आंसू क्यों झरने लगते हैं? मैं वेदनाग्रस्त क्यों हो जाता हूं? मैं दुखग्रस्त क्यों होता हूं? हम केवल बौद्धिक धरातल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कहीं अधिक गंभीरता से यह बातचीत कर रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति को खो दिया है। वह मुझे प्रिय था, वह मेरा साथी था, वह समाप्त हो चुका है। मैं सोचता हूं कि समाप्ति को समझा जाना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी वस्तु की समाप्ति में किसी सर्वथा नई वस्तु का आगमन है। पू, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें क्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। ख्र, क्यों का प्रश्न तो महज खोज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किया जा रहा है। फू, मेरा दुख, क्या यह दुख होना अपरिहार्य बात नहीं है? वह व्यक्ति मेरे जीवन की सुगंध था। ख्र, हां, मुझे उससे प्रेम था। यौन संबंधों में वह मेरा साथी था और उसके कारण मैं परितृप्ति का अनुभव करता था, मैं परितुष्टि पाता था, और वह व्यक्ति समाप्त हो चुका है। फू, क्या यह दुख नहीं है? ख्र, हां, है। मेरे पुत्र अथवा भाई की मृत्यु होती है, यह एक भयानक दुख तो है। मैं अश्रु बहाता हूं, मैं उद्वेग से भर जाता हूं। अतः अब मेरा मन कहने लगता है, मुझे यह विचार कर सांत्वना पा लेना उचित है कि अपने अगले जन्म में मैं उससे पुनः मिल सकूंगा। मैं यह पूछ रहा हूं, मनुष्य दुख के उस बोझ को क्यों ढोता है? मैं जानता हूं कि किसी की मृत्यु दुखद होती है। मैं जानता हूं कि यह अत्यंत ध्वंसकारी होती है। इससे मानो मेरा सारा अस्तित्व ही तहस नहस हो जाता है। किसी सुंदर वृक्ष के एकाएक ही टूट कर गिर जाने, उसे पल भर में काट कर गिरा दिए जाने जैसी बात है यह। मैं दुखग्रस्त इसलिए होता हूं क्योंकि वास्तव में मैंने कभी गहराई पूर्वक यह समझने की चेष्टा नहीं की कि समाप्त होना क्या है। मैं 40, 50 या 80 वर्षों तक जीता रहा, पर उस सारी अवधि में मैंने कभी यह नहीं जाना कि समाप्ति का अर्थ क्या है। किसी ऐसी वस्तु को जिसे मैं अत्यंत प्रिय समझता हूं, समाप्त हो जाने देने का क्या तात्पर्य है? मैंने विश्वास को कभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, आसक्ति को कभी पूरी तरह से मिटने नहीं दिया, इन्हें इस प्रकार से कभी समाप्त नहीं कर दिया कि यह किसी अन्य रूप में जारी ही न रह सकें। पू, अंत कर देने के लिए मन असमर्थ क्यों रहता है? ख्रे, भय ही इसे असमर्थ बना देता है। हम एक बहुत साधारण उदाहरण देखें। एक ऐसा उदाहरण हम लें जो सब में एक सा पाया जाता है, आसक्ति का उदाहरण। क्या यह संभव है कि किसी भी प्रेरणा अथवा ध्येय को न रखते हुए कोई इसकी सारी जटिलता और सारे निहितार्थों के साथ आसक्ति का अंत कर सके? क्या ऐसा संभव है कि हमें किसी भी वस्तु से, अपने अनुभव, ज्ञान, स्मृति, किसी से भी आसक्ति न रहे? वैसे भी ज्ञान की समाप्ति मृत्यु आने पर तो होने ही वाली है। ज्ञान ही तो वह वस्तु है जिससे मनुष्य चिपका रहता है। उस व्यक्ति का ज्ञान जिससे मेरा लगाव था, जिसकी मैंने देखभाल की थी और जिसके साथ जीवन गुजारा था। सौंदर्य की स्मृति और उससे जुड़ा द्वंद्व, ये दोनों इसमें विद्यमान हैं। अब उस सबकी स्मृति की पूर्ण रूप से समाप्ति कर देना, यही मृत्यु है। पू, आपने प्रायः कहा है, जीते जी मृत्यु के घर में प्रवेश करिए। क्री, हां, मैंने यह किया है। पू, इसका ठीक ठीक क्या आशय है? क्री, जीवित रहते हुए ही मृत्यु को निमंत्रित करना। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप कोई गोली खाकर आत्महत्या कर लें। मुझे लगता है कि जीवन जीते हुए ही मृत्यु को निमंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने यह किया है। देखिए, अंत शब्द में एक गहन अर्थगर्भिता है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है
किसी अनुभव की स्मृति है जिससे मुझे बेहद लगाव है, जिसे मैं इसलिए संजो रखता हूं कि इसने मुझे परम उल्लास, गहराई की भावना तथा बहुत अच्छा लगने का एहसास दिया। मैं उस स्मृति को छोड़ता नहीं। मैं अपने ऑफिस जाता हूं, मैं कार्य भी करता हूं, लेकिन यह स्मृति असामान्य रूप से प्रबल है और इतनी जीवंत है कि मैं इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। फलतः मैं इसे जानने का कभी यत्न ही नहीं करता कि अंत करने का क्या तात्पर्य है। मैं समझता हूं कि हर दिन मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य जो कुछ एकत्र करता है उसका अंत करने में ही सार है। फू, आसक्ति का अंत किया जा सकता है। क्री, यही मृत्यु है। पू, यह मृत्यु नहीं है। क्र, आप मृत्यु किसे कहेंगी? दैहिक प्रणाली के अंत को आप मृत्यु कहेंगी, या आपके बारे में मैंने जो प्रतिमा निर्मित कर रखी है उसके मिटने को मृत्यु कहेंगी? पू, यदि आप इसका अर्थ इतनी ही सीमा तक रखते हैं तो मैं कहूंगी कि उस प्रतिमा का मिटना ही मृत्यु है, लेकिन उसका अर्थ इससे कहीं अधिक है। कृ, अवश्य है। मैं आपके साथ जिया हूं, मेरी आपसे अत्यंत प्रीति थी और आपकी प्रतिमा मुझ में गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। आपकी मृत्यु हो जाती है और यह प्रतिमा और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तब यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रतिमा की समाधि पर मैं पुष्प चढ़ाता हूं, काव्यांजलि अर्पित करता हूं, पर यह तो प्रतिमा ही है जो कि जी रही होती है। जब तक किसी भी वस्तु की स्मृति की छाया भी बीच में है, तब तक मन के लिए यह संभव नहीं कि वह सर्वथा नए आयाम में प्रवेश कर पाए, क्योंकि वह अन्य काल रहित है। वह दूसरा आयाम शाश्वत है, और यदि मन को उसमें प्रवेश करना है तो इसके लिए मन के भीतर काल के तत्व का अंश मात्र भी शेष न रहना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह तर्क सिद्ध एवं युक्तिसंगत है। पू, परंतु जीवन तर्क सिद्ध वस्तु नहीं है, युक्तिसंगत वस्तु नहीं है। कृ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य है, जो काल से रहित है, उसे समझने हेतु मन को उस सबसे पूर्णतः मुक्त हो जाना होगा जिसे मानसिक धरातल पर अर्थात काल के धरातल पर एकत्रित किया गया है। इसीलिए अंत आवश्यक है। पू, तो अंत के बारे में कोई अन्वेषण नहीं हो सकता? कृ, अवश्य हो सकता है। पू, क्या है वह अन्वेषण? कृ, अंत क्या है? सातत्य का अंत, किसी विशिष्ट विचार का, विशिष्ट ध्येय का, किसी विशिष्ट कामना के सातत्य का अंत। ये ही तो जीवन को निरंतरता प्रदान करते हैं। जन्म एवं मृत्यु, उस सुदीर्घ अवधि में किसी नदी जैसी प्रगाढ़ निरंतरता होती है। जल की मात्रा गंगा, रायन या अमेजॉन की तरह किसी नदी को भव्य बना देती है और हम नदी की सुंदरता को नहीं देख पाते। आप समझ सकते हैं कि हम जीवन रूपी विशाल सरिता की सतह पर रहते हैं और हम इसका सौंदर्य इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम सदैव इसकी सतह पर ही बने रहते हैं। और अंत का अर्थ है इस सतह का मिटना। पू, सतह का मिटना ही अंत है। क्रे, जी हां, सतह की समाप्ति ही। पू, और मृत्यु किसकी है? क्री, उस सबकी जिसे मैंने बाह्य एवं आंतरिक इन दोनों तलों पर संचित कर रखा है। मैं परिष्कृत रुचियों वाला हूं और मैंने अपना एक सुचारू व्यवसाय स्थापित कर रखा है जिससे मुझे बढ़िया आमदनी हो रही है। एक अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे और अच्छा सा बगीचा, ये सब मेरे पास हैं और मेरे जीवन ने इन सबको सातत्य प्रदान कर रखा है। इस सब का अंत हो जाना। पू, महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बारे में कुछ और खोजबीन करूं? क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं कि देह की मृत्यु घटित होते ही कि चेतना का भी अंत हो जाएगा? इस बारे में मेरा प्रबल अनुरोध है, कृपया बतलाएं। कृच, आपने दो बातें कहीं कि चेतना और देह का अंत होना। देह तो दुर्घटना या रोग आदि से समाप्त होगी ही, यह तो स्पष्ट ही है। उस व्यक्ति की चेतना क्या है? पू, विशाल, अनंत, चिरंतन करुणा ही वह चेतना है। क्रे, हां, मैं उसे चेतना नहीं कहूंगा। पू, चेतना शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह कि देह से संबद्ध वस्तु है। मैं इसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रही हूं। शायद मैं का मन कह सकती थी। कृ, अच्छा, हम चेतना शब्द से ही काम चलने दें, यदि आपको इसमें ऐतराज ना हो, और अब हम इस बारे में ध्यान दें। मानव चेतना स्वयं अपनी ही अंतर्वस्तु होती है। विचार की संपूर्ण गतिविधि यही चेतना की अंतर्वस्तु है। भाषा, विशेषज्ञता, मत, रीति रिवाज, कर्मकांड, पीड़ा, अकेलापन, हताशा और भय की भावना, ये सभी विचार की गतिविधि है।
जैसे ही विचार की गतिविधि समाप्त हो जाती है तो जिसे हम चेतना की तरह जानते हैं वैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। पू परंतु चेतना के अंतर्गत एक गतिविधि की तरह होने वाला विचार, जैसा कि हम जानते हैं के मन में वह नहीं होता, परंतु फिर भी जब मैं उनके संपर्क में होती हूं तो एक वस्तु वहां अवश्य ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रही होती है, जिसकी विद्यमानता प्रत्यक्ष होती है। यह विद्यमानता उस स्थिति में भी अपनी अभिव्यक्ति करती है जब आप इसे विचार के रूप में नहीं देखते। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु की ओर संकेत करते समय हमें अत्यंत सतर्क होना चाहिए। जिसे हम चेतना के रूप में जानते हैं वह विचार की गतिविधि ही होती है, यह काल की गतिविधि ही होती है। पू जी हां, इसे अत्यंत स्पष्टता से देख लें। जिसे हम चेतना की तरह से जानते हैं वह विचार की गतिविधि होती है। अतएव अन्वेषण के पश्चात जब विचार की समाप्ति हो जाती है, भौतिक जगत में नहीं बल्कि मानसिक जगत में, तो जिसे हम चेतना की तरह जानते हैं ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं होती। पू महोदय, इसके लिए आप भले ही कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें, पर विद्यमानता की एक दशा अवश्य ही है जो अपने आप को की तरह अभिव्यक्त करती है। हां, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पू इसके लिए मैं कौन सा शब्द प्रयुक्त करूं? मैं आपसे आपके शब्दों को बदलने का अनुरोध नहीं कर रहा, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं, उदाहरण के लिए, कि ध्यान के द्वारा वास्तविक ध्यान के माध्यम से, न कि ध्यान के नाम पर प्रचलित विभिन्न मूर्तापूर्ण गतिविधियों से, आप एक ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जो परम रूप से अंतिम है, और आप ऐसा कहती हैं। पू जी हां, और मैं इसे देखता हूं, मैं इसकी अनुभूति पाता हूं। मेरे लिए यह एक सर्वाधिक असाधारण दशा है। आपके माध्यम से, आपसे होने वाले मेरे संपर्क के माध्यम से मैं इस गूढ़ता की अनुभूति पाता हूं, और मेरी सारी उत्कंठा, सारी लगन कहती है कि मैं इसे पा लूं। पर यह आपके पास है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि यह आपका, पुपुल का है। यह है, यह न तो आपका है न मेरा, यह केवल है। फू पर इसका होना आपके ही कारण है। इसका होना मेरे कारण नहीं है, यह बस है। पू कहां है? इसका कोई स्थान नहीं है। पू आपकी बात को मैं एक सीमा तक ही स्वीकार कर सकती हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, यह आपका अथवा मेरा नहीं है। पू मैं केवल इतना जानती हूं कि यह के व्यक्तित्व में प्रकट है। अतः आपकी यह बात कि इसका कोई स्थान विशेष नहीं है, मैं स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने उसकी पहचान के रूप में बना ली है। पू परंतु वह है। जरा धैर्य रखें, शायद ऐसा हो। पर कहता है कि इसका अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह है, सौंदर्य आपका अथवा मेरा नहीं है। यह है, किसी वृक्ष में, किसी फूल में। यह है। फू परंतु मान्यवर, जो निवारण क्षमता में है, वह वहां पर नहीं है। अवश्य ही नहीं है, यह वहां पर नहीं है। फू मैं की उपचारक क्षमता और करुणा के बारे में कह रही हूं। परंतु वह नहीं है, वह यह नहीं है, अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए। पू परंतु किसी समय इस प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति होना भी समाप्त हो जाएगा। मैं इसी विषय में कह रही हूं, इस बारे में पता लगा रही हूं। हां, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ गया। आप जो कहना चाह रही हैं उसे मैं अवश्य ही समझता हूं। उस पर मुझे शंका है। पुड्याशम शंका है से आपका क्या अभिप्राय है? ये किसी अन्य माध्यम से, एक्स कहें उसे, तो एक्स के माध्यम से अभिव्यक्त हो सकती है। जिसकी अभिव्यक्ति हुई है या जो अपने आप को प्रकट कर रहा है, उसका संबंध एक्स से नहीं है। इसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका से कोई लेना देना नहीं है। पू मैं यह भी स्वीकार करने को राजी हूं कि वह से संबंधित नहीं है, परंतु एवं वह अविभाज्य है। बिल्कुल ठीक है, पर जब आप उस चीज को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ती हैं तो स्थिति अत्यंत नाजुक हो जाती है। पू मैं चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती हूं। बुद्ध का उदाहरण देखें। बुद्ध चेतना नामक वस्तु जो कुछ भी थी, या उनके माध्यम से जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा था, वह अब खो चुका है। मुझे इस पर ऐतराज है, मुझे इस पर संदेह है। हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। आप कहती हैं कि बुद्ध के विदा हो जाने के पश्चात बुद्ध की चेतना खो गई, ठीक है?
यह उनके माध्यम से अभिव्यक्त हुई थी और वे ही वह थे। एवं आप कहती हैं कि उनकी मृत्यु होने पर वह खो गई। फू, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि वह खो गई। मैं बस यह कहती हूं कि उनके उपरांत उससे संपर्क नहीं किया जा सका। क्रे, स्वाभाविक है कि नहीं? पू, इसे आप स्वाभाविक क्यों कहते हैं? क्रे, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया था और इससे जुड़ी अन्य बातें की थीं। उन्हें प्रकाश मिला था, बोध प्राप्ति हुई थी और वे इस तक पहुंचे। अतएव उनके एवं उसके मध्य कोई विभाजन नहीं था। मैं, जो कि उनका एक शिष्य हूं, कहता हूं, अरे वे मर चुके हैं और उनकी मृत्यु के ही साथ सब कुछ समाप्त हो चुका है। पू, जी हां, यह समाप्त हो चुका। क्री, मैं कहता हूं कि समाप्त नहीं हुआ। वह जो कि शुभ है कभी समाप्त नहीं हो सकता, जिस प्रकार से अशुभ। हालांकि इस शब्द के बारे में अत्यंत अस्पष्टता और अनिश्चय व्याप्त है, पर मैं उसका प्रयोग यहां कर रहा हूं। संसार में सदैव बना रहता है, ठीक है? जो शुभ है, अशुभ उससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। शुभ का अस्तित्व है और सदा से रहा है, पर अशुभ के विपरीत की तरह से नहीं। अशुभ स्वयं अपने से चलता रहा है। फू, पर हम विषय से दूर जा रहे हैं। कृ, मुझे नहीं मालूम, पर इसकी चिंता न करें, कृपया आगे कहें। पू, आप कहते हैं कि यह समाप्त नहीं होता। कृ, शुभ कभी समाप्त नहीं हो सकता। पू, मैं उस महान प्रज्ञा को उपलब्ध करुणा की बात कर रही हूं। इस समय मैं उससे संपर्क कर सकती हूं। क्री, परंतु यदि वह व्यक्ति न भी हो तो भी आप उससे संपर्क कर सकती हैं। इसका किसी खास व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पो, अपने लिए अपना प्रकाश स्वयं ही बनने के बारे में आप जो कहते हैं, क्या उसका संबंध व्यक्ति के अनुपस्थित होते हुए ही उससे संपर्क करने से है? जब आप कहते हैं कि व्यक्ति के न होते हुए भी उससे संपर्क हो सकता है? दो क्रे, संपर्क नहीं होता, इसका बोध होता है, इसे जिया जाता है। यह है, और आपको इस तक जाना और ग्रहण कर लेना है। इस तक पहुंचने और इसे प्राप्त कर लेने हेतु यह आवश्यक है कि विचार, या जिसे हम चेतना की तरह से जानते हैं, उसका अंत हो चुका हो, क्योंकि विचार वस्तुतः उसका शत्रु है। विचार करुणा का शत्रु है, यह स्पष्ट ही है, ठीक? और उस ज्योति की उपलब्धि के लिए किसी महान त्याग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक जागृत प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रज्ञा जो विचार की गतिविधि को देख सके, और विचार की गतिविधि की सजगता ही उसका अंत कर देती है। वास्तविक ध्यान यही है। पू, इस स्थिति में मृत्यु कितना महत्व रखती है? क्री, कोई महत्व नहीं रखती। इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वैसे भी आप सारे समय मृत्यु के साथ जी रहे होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आप हर एक वस्तु का सदैव अंत कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अंत करने के महत्व और सौंदर्य को देख पाते हैं। हम सातत्य को, उसकी सुंदरता की तरंगों और उसकी सारी सतही बातों सहित देखते रहते हैं। फू, कल मुझे यहां से चले जाना है। क्या मैं अपने आप को आपसे पूर्णतः अलग कर लूंगी? क्र, नहीं, मुझसे नहीं। आप अपने आप को उससे अलग कर लेंगी। आप उसकी समस्त करुणा सहित उस शाश्वतता से स्वयं को अलग कर लेंगी। यह सरल सी बात है। मैं बुद्ध से मिलता हूं। मैं बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुनता हूं। वे मुझे अत्यंत गहन रूप से प्रभावित कर देते हैं और इसके पश्चात वे चले जाते हैं। पर उनकी वाणी में जो सत्य उन्होंने कहा वह चिरंतन है। उन्होंने मुझसे कहा, अत्यंत गंभीरतापूर्वक कहा, अपना प्रकाश स्वयं ही बनो, ताकि सत्य तुम में है, यह बोध तुम्हें हो। यह वह बीज है जो मुझ में खिलने लगता है। वे चले जाते हैं, पर बीज का प्रस्फुटन जारी है। और शायद मैं कहने लगूं, मुझे उनकी अनुपस्थिति कचोटती है। मुझे दुख है कि मैंने एक ऐसा मनुष्य खो दिया जो मेरा मित्र था, या जिसे मैं सचमुच बहुत प्यार करता था। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य का बीज खिलेगा। जिस बीज को मेरी जागरूकता, सावधानी और गहन श्रवण ने बोया था, वह बीज खिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका क्या महत्व रहता है कि किसी के पास यह है? यदि एक्स के पास प्रज्ञा का यह असाधारण बोध है, इस शब्द को मैं गहन करुणा, प्रेम आदि अर्थों में प्रयोग कर रहा हूं, और सिर्फ उसके ही पास यह है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है? पू, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूं? कृपया बताएं। यदि ऐसा है तो उसके होने का क्या औचित्य है? क्र, उसके अस्तित्व में होने का, उसकी विद्यमानता का औचित्य क्या है?
यही कि उसकी अभिव्यक्ति हो सके, उसे एक साकार रूप प्राप्त हो सके। पर किसी औचित्य की आवश्यकता ही कहाँ है। किसी फूल के होने में कोई औचित्य नहीं हुआ करता। सौंदर्य का औचित्य नहीं होता, इसका अस्तित्व होता है, और यदि इसका औचित्य ढूंढने लगें तो फूल खो जाता है। मैं इस पर रहस्य का पर्दा नहीं डाल रहा हूं, जैसा मैंने कहा, यह है, और जो कोई भी चाहे इस तक पहुंच सकता है और पा सकता है। इसीलिए पुपुल, मृत्यु भी जन्म जैसी ही एक अप्रतिम घटना है। पर जन्म एवं मृत्यु एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं। निरंतरता रूपी यंत्रणा ही मनुष्य की पीड़ा है, और यदि प्रतिदिन इस निरंतरता की समाप्ति होती रहे तो आप मृत्यु के संग जी रहे होंगे। यह पूर्ण रूप से पुनः नया होना है, अर्थात किसी ऐसी वस्तु का पुनः नवीन होना जिसमें निरंतरता न हो, और इसीलिए जिसे अनुभव किया गया है, या अनुभव जो कि मन में स्मृति की तरह शेष रह जाता है, उसके पूर्ण अवसान के अर्थ को समझा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास अभी समय हो तो क्या हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि क्या सांसारिक विषयों के ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य काल और ज्ञान के बिना भी जी सकता है? पू अब तक हमने जो कुछ कहा, अर्थात हर वस्तु का निरंतर अंत करते हुए जीना, क्या यही इस प्रश्न की भी मूल प्रकृति नहीं है? आशय यह है कि जब मन अंत करते हुए जीने का सामर्थ्य जुटा लेता है, तब यह काल और ज्ञान का भी अंत करते हुए जी सकने में समर्थ हो जाता है। हाँ, पर यह भी संभव है कि यह सब मात्र शब्द बनकर ही रह जाए। पू जी नहीं मान्यवर, इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर आप ध्यानपूर्वक श्रवण और निरीक्षण अवश्य कर सकते हैं। अन्य कुछ नहीं किया जा सकता। कृपया आगे कहें। पू अंततः होने वाली मृत्यु का सामना कर सकें, क्या आपके विचार में इसके लिए मन में किसी प्रकार का सीखना संभव है? यहां सीखने हेतु है ही क्या पुपुल? सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। पू मन को चाहिए कि वह व्यग्रता शून्य होकर उसे ग्रहण करे। हाँ। पू इस प्रकार के वक्तव्य को मन धैर्यपूर्वक सुने, तब संभवतः जब अंततः मृत्यु का आगमन होगा, उस समय मन क्षोभरहित बना रहेगा। हाँ, यह सही है, और मृत्यु में इसीलिए एक अप्रतिम सौंदर्य हुआ करता है, एक असाधारण जीवंतता होती है। जे कृष्णमूर्ति क्रियस कुछ दिन हुए सिडनी फील्ड मुझसे मिलने आए। उनके भाई जॉन की अभी हाल में मृत्यु हुई है। आप उन्हें जानते ही हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी यह जानने की कि क्या उनका भाई अब एक भिन्न चेतना में है, क्या उसका दूसरा जन्म हुआ है, और क्या मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं तथा उसका अर्थ क्या है। इस प्रकार उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे, और वे एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। भाई को वे चाहते थे, हम लोग भी उनके भाई को वर्षों से जानते थे। तो उस बातचीत में से दो चीजें निकल कर आईं। पहली चीज, क्या कोई चिरस्थायी अहम है? यदि कोई ऐसी चीज है जो स्थायी है, तो उसका वर्तमान और भविष्य से क्या संबंध है? भविष्य यानी दूसरा जन्म या 10 साल बाद। पर यदि आप यह मानते या स्वीकार करते हैं या आग्रहपूर्वक कहते हैं कि चिरस्थायी अहम जैसी कोई चीज है, तो पुनर्जन्म अनिवार्य है। आगे की बातचीत में एलन नॉडे को शॉर्ट में ए कहकर संबोधित करेंगे। अनिवार्य नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि अनिवार्य है। हाँ, यह हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि स्थायी अहम, यदि वह स्थायी है, तो वह 10 साल में परिवर्तित हो सकता है या दूसरे रूप में जन्म ले सकता है। भारतीय धर्मग्रंथों में हमें यह हमेशा पढ़ने को मिलता है। हम उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें पिछले जन्म का स्मरण है। एक बच्ची है जो कहती है कि मैं यहां क्या कर रही हूं, मेरा घर तो किसी और गांव में है, मैं तो शादीशुदा हूं, आदि आदि। और मेरा विश्वास है कि कई घटनाओं में इसको सही पाया गया है। मुझे नहीं पता। तो यदि कोई स्थायी सत्ता नहीं है, तब पुनर्जन्म क्या है? दोनों ही में काल शामिल है। दोनों का ही अर्थ है आकाश में गति। आकाश से मतलब है पर्यावरण, संबंध, दबाव और वे सारी चीजें जो दिक्काल में आती हैं। जो काल और अस्थायी परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं। संस्कृति इत्यादि के अंतर्गत। किसी तरह की सामाजिक संरचना के। तो क्या कोई स्थायी मैं है? स्पष्ट है कि नहीं? लेकिन सिडनी का कहना था, तब वह क्या चीज है जो मैं महसूस करता हूं कि जॉन मेरे साथ है?
जब मैं उसके कमरे में घुसता हूं तो मुझे लगता है वह वहां है। मैं अपने को मूर्ख नहीं बना रहा हूं, कल्पना नहीं कर रहा हूं। मैं उसको उसी तरह वहां महसूस करता हूं जैसे मैं अपनी बहन को, जो कल उस कमरे में थी। यह उतना ही साफ और सुनिश्चित है। ए लेकिन जब आप यह कहते हैं कि स्पष्ट है कि नहीं, क्या आप इसे थोड़ा समझाएंगे? ग्रे, लेकिन अभी थोड़ा रुकिए। तो सिडनी कह रहे थे कि मेरा भाई वहां है। मैंने कहा, वह बिल्कुल वहां है, क्योंकि पहली बात है कि जॉन से आपका जुड़ाव है, उसकी यादें हैं आपके पास, और वे ही प्रक्षेपित होती हैं। यह प्रक्षेपण आपकी स्मृति ही है। ए तो वह जॉन जो आपके भीतर था, वह वहां मौजूद है। क्र और जब जॉन जीवित था तो वह आपसे जुड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी आपके साथ है। जब वह जीवित था तो हो सकता है कि आप उसे सारे समय नहीं देखते हो, पर उसकी मौजूदगी उस कमरे में रहती थी। ए उसकी मौजूदगी वहां रहती थी, और शायद इसे ही लोग ऑनरा, आभा मंडल कहते हैं। क्र नहीं, ऑनरा दूसरी चीज है। अभी उसे बीच में न लाएं। मेरी जिम्बालिस्ट, जब आप कहते हैं कि जॉन उस कमरे में था, चाहे जीवित या मृत, तो क्या वहां कोई ऐसी चीज है जो उससे या उसकी बहन के बाहर की है, या यह उनकी चेतना में ही है? क्रे वह चेतना में भी है और चेतना के बाहर भी। मैं अपने भाई के बारे में कल्पना कर सकता हूं और कह सकता हूं कि पिछली रात वह मेरे साथ था, यह महसूस करते हुए कि वह मेरे साथ था। वह मेरे अंदर से प्रकट हो सकता है, अथवा 10 दिन पहले मर चुके जॉन का वातावरण, उसके विचार, तौर तरीके अभी भी वहां हो सकते हैं, हालांकि वह शारीरिक रूप से अब नहीं है। ए अर्थात मानसिक संवेग। क्री शरीर की ऊष्मा। मेरी, क्या आप कह रहे हैं कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है, या कोई और शब्द प्रयोग करें, जो मनुष्यों से निकलती है? क्री कार पार्क करने की जगह का एक फोटो खींचा गया था जहां कुछ देर पहले बहुत सी कारें खड़ी थीं। उस फोटो में पहले खड़ी कारों की छायाएं आ गई थीं। ए हां, मैंने भी देखा है। क्री यानी कारों ने जो ऊष्मा छोड़ी थी वह निगेटिव पर आ गई थी। ए और एक बात है, पहली बार स्टार्ट में जब मैं आपका मेहमान बना था, ला कैप्रिस में हम लोग ठहरे हुए थे। आप हम लोगों से पहले अमेरिका के लिए रवाना हो गए। मैं आपके फ्लैट में गया और मैंने आपको सजीव रूप में महसूस किया। आपकी मौजूदगी वहां बहुत ही सघन रूप से थी। क्री हां, यही बात है। ए आपकी मौजूदगी का एहसास इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगा कि आपको स्पर्श किया जा सकता है। क्री इस प्रकार 3 संभावनाएं बनती हैं। मैं अपनी याददाश्त और चेतना के द्वारा प्रक्षेपण कर रहा हूं, अथवा जॉन की बची हुई ऊर्जा को पकड़ रहा हूं। ए एक ठहरी हुई गंध की तरह। क्र जॉन का विचार या जॉन का अस्तित्व अभी भी वहां है। ए यह तीसरी संभावना है। मेरी, जॉन के अस्तित्व से आपका मतलब है? ए यानी जॉन वास्तव में वहां मौजूद है जैसे मृत्यु के पहले था। क्र मैं एक कमरे में कई वर्ष गुजारता हूं। कमरे के वातावरण में मेरी ऊर्जा, मेरे विचार, मेरी भावनाएं सब समाई हुई हैं। ए उसमें उसकी अपनी ऊर्जा समाई रहती है। जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो जो व्यक्ति उसमें पहले रहा था, उससे मुक्त होने में कुछ समय लगता है, हालांकि उस व्यक्ति को आप जानते भी ना हो। क्री तो ये 3 संभावनाएं हैं। एक अन्य संभावना है जॉन के विचार, क्योंकि जॉन जीवन से चिपका हुआ था। जॉन की इच्छाएं हवा में मौजूद हैं। ए अमूर्त रूप से। क्र हां, ठीक विचार की भांति वे वहां मौजूद हैं। ए क्या इसका यह मतलब है कि जॉन चेतन अवस्था में है, और एक ऐसी सत्ता जिसे अपने होने का पता है, अपने को जॉन कह रही है और विचार कर रही है? क्रे मुझे संदेह है। ए मैं समझता हूं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उनकी यही धारणा होती है। क्रे देखिए क्या होता है, इससे 4 संभावनाएं पैदा होती हैं, और यह विचार कि जॉन, जिसका शरीर जा चुका है, विचारों में जीवित है। ए उसके अपने विचारों में या किसी और के विचारों में? क्रे उसके अपने विचारों में। ए विचार करने वाली सत्ता के रूप में? क्रे विचार करने वाली सत्ता के रूप में। ए एक चेतन वस्तु के रूप में। क्रे ध्यान दें, यह बड़ा दिलचस्प है। इसका अर्थ है कि जॉन का अस्तित्व बना हुआ है, क्योंकि वह अभद्रता का, लोभ का, ईर्ष्या का, नशा और स्पर्धा का संसार है। यह मनुष्य का सामान्य ढांचा है। यह जारी रहता है और जॉन की पहचान उससे की जा सकती है, या कहा जा सकता है कि वही सब कुछ जॉन है। ए वे इच्छाएं, विचार, धारणाएं और संबंध ही जॉन है। क्री जिनका संबंध संसार से है।
जो बार बार पैदा होती हैं और भौतिक हैं। क्री, जो कि संसार है, जो कि हर व्यक्ति है। ए, आप एक बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं। अच्छा होगा अगर आप इसे थोड़ा और समझाएं। आप कहते हैं कि जॉन का अस्तित्व इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके अंदर सामान्यता, निम्नता या औसतपन भी बना रहता है। यहां सामान्यता का मतलब है सांसारिक, भौतिक चीजों से संबंध। क्रय, ठीक कहा आपने। जैसे भय, सत्ता या पद की आकांक्षा। ए, अलग से कुछ होने की इच्छा। क्रय, संसार का यह सामान्य चलन है, वह उस संसार से जुड़ा हुआ है और संसार पुनः पुनः पैदा होता है। ए, आप कहते हैं कि संसार का पुनर्जन्म होता है। क्रय, जनसामान्य को देखें, वे सभी इस प्रवाह में फंसे हुए हैं और यह प्रवाह चलता जाता है। मेरा एक बेटा है जो इस प्रवाह का हिस्सा है, और इसी प्रवाह में जॉन भी है, जो एक मनुष्य के रूप में इसमें फंसा हुआ है। मेरे बेटे में जॉन की कुछ प्रवृत्तियां आ सकती हैं। ए, ओह, अब आप कुछ भिन्न चीज कह रहे हैं। क्रय, हां। ए, आप कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों में जॉन की यादें शेष हैं, उन सब में जॉन बसा रहता है। उस तरह से जॉन का अस्तित्व अवश्य रहता है। मुझे अपने एक मित्र की याद है जिसकी मृत्यु हुए अधिक समय नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह उन सब लोगों की यादों में खूब अच्छी तरह जीवित था जो उसे चाहते थे। क्र, बिल्कुल ऐसा ही है। ए, इसलिए वह संसार से गया नहीं था, वह अभी भी घटनाओं के उसी प्रवाह में मौजूद था जिसे हम संसार कहते हैं, जो कि उन सभी लोगों की जिंदगी है जिन्होंने उससे संबंध बनाया था। उस अर्थ में शायद वह हमेशा जीवित रह सकता है। क्री, जब तक कि वह उससे अलग नहीं हो जाता, उस प्रवाह से बाहर नहीं निकल जाता, जब तक मैं जनसामान्य से मुक्त नहीं हो जाता। यहां जनसामान्य का अभिप्राय है लोभ, ईर्ष्या, शक्ति, पद, घृणा, लालसाएं आदि। तब तक मैं मनुष्य की समस्त सामान्यता, वल्गैरिटी का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। ए, जी हां, सामान्य के पीछे चलते हुए मैं स्वयं वही बनकर रह जाऊंगा और वास्तव में उसी में जन्म लेता रहूंगा, उसे ही जीवन देता रहूंगा। क्रय, इस तरह मैं उस सामान्यता में बार बार जन्म लेता रहूंगा। जैसे पहले मैं अपने भाई जॉन की कल्पना करूंगा। ए, अपने विचार, कल्पना शक्ति या याददाश्त के द्वारा, अथवा उसकी गतिज ऊर्जा को पकड़ूंगा जो कि अभी भी आसपास मौजूद है। क्रय, उसकी गंध, पसंद या बोलने का ढंग। ए, डेस्क पर पड़ा हुआ अधजला स्मोकिंग पाइप या अधूरा खत आदि। क्रय, वह सभी कुछ। ए, वे फूल जो उसने बगीचे से चुने। क्रिस्टा, तीसरी चीज, उसके विचार कमरे में मौजूद रहते हैं। ए, विचार कमरे में मौजूद रहते हैं। क्रिसा, उसके मनोभाव। ए, ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी गतिज ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक समतुल्य। क्रे, हां। ए, उसके विचार लगभग भौतिक गंध की तरह मौजूद रहते हैं, कुछ कुछ दैहिक गंध की तरह। क्रे, ठीक कहा आपने। ए, जैसे एक पुराना कोट आपने टांग दिया हो, वैसे ही विचार की ऊर्जा बनी रहती है। क्रे, विचार, संकल्प की ऊर्जा, यदि उसका कोई दृढ़ संकल्प रहा हो, सक्रिय लालसाएं और विचार, ये सभी बचे रहते हैं। ए, पर यह तीसरे बिंदु से अलग नहीं है। तीसरा बिंदु था कि विचार, जो कि इच्छाएं और लालसाएं हैं, बचा रहता है। क्रे, चौथा बिंदु सामान्यता का प्रवाह है। ए, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। क्रे, देखिए श्रीमान, मैं एक सामान्य, औसत जिंदगी जीता हूं, लाखों करोड़ों लोगों की तरह। ए, हां, अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हुए, आशाओं और भयों में जीते हुए। क्रे, मैं साधारण ढर्रे की जिंदगी जीता हूं, कुछ सुसंस्कृत, कुछ ऊंचे या निचले स्तर की, लेकिन उसी धारा के किनारे किनारे, पीछे पीछे चलते हुए। मैं ही वह धारा हूं। अहम, जो कि वह धारा है, उसी प्रवाह में बहते जाने के लिए बाध्य है। यह प्रवाह मैं का ही है। मैं बाकी लाखों लोगों से भिन्न नहीं हूं। ए, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी मैं बना रहता हूं, क्योंकि वे चीजें जिनसे मैं संयुक्त था या जो मैं स्वयं था, वे अभी बनी हुई हैं, जारी हैं। क्रे, मनुष्य में। ए, इसलिए मैं जीवित रहता हूं। मैं उन चीजों से भिन्न नहीं था जिन्होंने मेरा जीवन भर रखा था। क्र, जी हां। ए, चूंकि वे चीजें जिनसे मेरा जीवन भरा और घिरा हुआ था बची रहती हैं, मैं भी उस अर्थ में बचा रहता हूं। क्र, जी हां। ये 4 बिंदु हुए। ए, प्रश्न 5वें के बारे में है। जब हर कोई कह देता है कि बेचारा जॉन चला गया, यहां तक कि उसे दफना भी दिया जाता है, तब क्या कोई सोचने वाली चेतन सत्ता रहती है
जिसे इस सब का भान हो? क्या कोई ऐसी चेतन सत्ता बचती है जो अदृश्य रूप से कहती हो, भगवान का शुक्र, लोगों ने शरीर को तो दफना दिया, पर जीवित होने की मेरी चेतना अभी बाकी है। कृ ए मुझे लगता है यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर दे पाना कठिन है। कृ सिडनी यही प्रश्न पूछ रहे थे। ए क्योंकि हम देखते हैं कि उन बाकी रूपों में तो हर कोई मृत्यु के बाद बचा रहता है। कृ अब आप पूछ रहे हैं कि क्या जॉन, जिसका शरीर जला दिया गया है, दाह संस्कार हो चुका है, क्या वह अभी भी जीवित है? ए क्या उसके पास अभी भी अपने होने की चेतना शेष है? कृ मुझे संदेह है कि जॉन की कोई अलग सत्ता है। ए आपने शुरू में कहा था कि स्थायी अहम जैसी कोई चीज वास्तव में नहीं है। कृ आप कह रहे हैं कि मेरे भाई जॉन की मृत्यु हो गई है और आपका सवाल है कि क्या वह किसी अलग चेतना में जीवित है, किंतु मेरी शंका है कि क्या वह कभी भी उस प्रवाह से भिन्न था? ए कृ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ए क्या कोई जॉन जीवित था? कृ जब जॉन जीवित था तब क्या वह प्रवाह से अलग था? ए प्रवाह ने उसकी चेतना को अपने से भर रखा था। उसकी अपनी चेतना वही प्रवाह थी जिसको अपने होने का पता था। कृ नहीं श्रीमान, थोड़ा धीरे चलें, यह कुछ जटिल है। मानवता का प्रवाह क्या है? यह है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, सत्तापद की कामना, छल कपट, मिथ्याचरण, प्रदूषण आदि। यही वह प्रवाह है। उसी प्रवाह में मेरा भाई जॉन है। जब वह भौतिक रूप से मौजूद था तो उसकी एक देह थी, लेकिन मानसिक रूप से वह उस प्रवाह का हिस्सा था। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या वह कभी उस प्रवाह से अलग था, या केवल भौतिक रूप से अलग होने के कारण वह सोचता था कि वह अलग है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ए एक ऐसी सत्ता रही थी जिसे अपने होने का आभास था, क्री जॉन के रूप में। ए उसे अपने होने की चेतना थी और प्रवाह का अस्तित्व उसके संबंध में था। क्रिसो हां। ए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा प्यार आदि के रूप में। क्री पर क्या जॉन आंतरिक रूप से प्रवाह से भिन्न था? यही मेरा सवाल है। इसलिए जो मरा है वह शरीर है, और जॉन का जारी रहना उस प्रवाह के हिस्से के रूप में है। मैं, जो कि उसका भाई हूं, उसे एक अलग हस्ती मानना चाहूंगा, क्योंकि उसने एक अलग शरीर में मेरे साथ समय बिताया था। अंदरूनी तौर पर वह उस प्रवाह का हिस्सा था। तो क्या कोई ऐसा जॉन था जो उस प्रवाह से अलग था? यदि वह अलग था तो क्या होता? पता नहीं आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। ए एक प्रवाह है जो बाहर से है, और एक प्रवाह है जो अंदर से है। जो सामान्यता, मामूलीपन या भद्दापन सड़क पर या गलियों में देखा जाता है, वह उस व्यक्ति से भिन्न चीज है जो अपने को उस मामूलीपन के क्षण में क्रिया करते हुए महसूस करता है। मैं किसी का अपमान करता हूं, यह मामूलीपन है। आप इस मामूलीपन को बाहर से होता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि यह भद्दा काम है। मैं, जो कि किसी का अपमान कर रहा हूं, इसे दूसरे रूप में देखता हूं। जब मैं अपमान कर रहा होता हूं, उस समय मैं आत्मचेतना का अनुभव करता हूं। वास्तव में अपमान मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपने होने के बारे में सचेत हूं। मैं अपना बचाव कर रहा हूं, इसलिए मैं अपमान भी कर रहा हूं। क्रे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि करोड़ों लोगों के साथ यही हो रहा है। जब तक मैं उस प्रवाह में बह रहा हूं, क्या मैं भिन्न हूं? क्या वास्तविक जॉन प्रवाह से भिन्न है? ए क्या जॉन कभी था भी? क्रे यही मैं कहना चाह रहा था। ए एक सचेतन आग्रह या हठ था जो अपने को जॉन समझ रहा था। क्री जी हां, पर मैं कल्पना कर सकता हूं, गढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं अलग हूं। ए एक कल्पना थी, एक विचार था जो अपने को जॉन कह रहा था। क्री हां। ए पर क्या वह विचार अपने को अब भी जॉन माने बैठा है? क्री लेकिन मैं तो उस प्रवाह का हिस्सा हूं। ए मैं हमेशा उस प्रवाह का हिस्सा रहा हूं। क्री जॉन जैसी कोई अलग सत्ता नहीं है जो मेरा भाई थी, जो अब नहीं रहा। ए क्या आप कह रहे हैं व्यक्ति कोई था ही नहीं? क्रे नहीं, यही है जिसे हम स्थायित्व कहते हैं। स्थायी अहम यही है मेरी, जिसे व्यक्ति के रूप में हम सोचते हैं। क्रे व्यक्ति, समूह, स्व के रूप में। ए हां, विचार की पैदाइश जो अपने को स्व कहती है। क्रे यह उसी प्रवाह का हिस्सा है। ए बिल्कुल। क्रे तो क्या कभी कोई जॉन था? कोई जॉन तभी है जब वह प्रवाह से बाहर है। ए बिल्कुल ठीक। क्रे इसलिए हम पहले यह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई स्थायी, अमर अहम होता है जो बार बार जन्म लेता है। ए
पर अहम का स्वभाव ही अस्थायित्व का है। क्रे पुनर्जन्म की धारणा पूरे एशिया में है। आधुनिक लोग जो इसमें विश्वास करते हैं कहते हैं कि एक स्थायी शाश्वत अहम होता है। कई जन्मों में यह अहम विघटित होता है और फिर ब्रह्म में मिल जाता है, ऐसा सब कहा जाता है। क्या शुरू से ही कोई स्थायी सत्ता रही है जो सदियों सदियों तक बनी रहती है? स्पष्ट है कि ऐसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि मैं स्थायी हूं। मेरे स्थायीपन की पहचान मेरे फर्नीचर, मेरी पत्नी, मेरे पति और परिस्थितियों से होती है। ए बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सोचते हैं कि यह कुर्सी मेरी है। क्र मुझे यह सोचना अच्छा लगता है। ए लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। क्र इसलिए इसे देखिए, स्थायित्व जैसा कुछ नहीं है। यदि कोई स्थायित्व होता तो यह प्रवाह ही होता। अब यह महसूस करने के बाद कि मैं बाकी दुनिया की तरह ही हूं, कोई अलग के या जॉन या मेरा भाई नहीं है, तब यदि मैं उस प्रवाह से बाहर निकल आता हूं तो मेरा पुनर्जीवित होना संभव है। पुनर्जीवन इस अर्थ में कि प्रवाह से बाहर हटकर मौलिक परिवर्तन घटित हो पा रहा है। प्रवाह में तो कोई बुनियादी परिवर्तन संभव ही नहीं है। ए अगर कोई स्थायित्व या शाश्वतता है तो वह प्रवाह के बाहर ही है। क्र नहीं सर, स्थायित्व, अर्धस्थायित्व, यह सब प्रवाह ही है। ए और इसलिए यह शाश्वत नहीं है। यदि यह शाश्वत है तो यह प्रवाह नहीं होगा। अतः यदि कोई सत्ता है तो वह अवश्य ही प्रवाह के बाहर होगी। इसलिए जो सत्य है, जो शाश्वत है, वह कोई वस्तु नहीं है। क्र वह चीज प्रवाह का हिस्सा नहीं है। ए हां, क्र जब नौडे की मृत्यु होगी और जब तक वह उस प्रवाह से संबंधित रहेंगे तब तक वह प्रवाह अर्धस्थायी रहेगा। ए हां, यह प्रवाह चलता रहेगा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। क्र लेकिन अगर नौडे कहते हैं कि मैं अगले जन्म में नहीं, अभी इसी जन्म में पुनर्जीवित होऊंगा, तो इसका अर्थ होगा कि वह प्रवाह से बाहर निकल आएंगे और वे उसके हिस्से न रह जाएंगे। इस प्रकार कुछ भी स्थायी नहीं है। ए अतः पुनर्जीवित होने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि पुनर्जीवन संभव भी हो तो वह चीज जो पुनर्जीवित होगी स्थायी हो ही नहीं सकती। क्रे नहीं, वह प्रवाह ही है। ए और बिल्कुल अस्थायी है। क्रे इसे इस तरह न रखिए। ए अगर कोई अलग सत्ता है तो वह वास्तविक नहीं है। क्री नहीं, इस तरह नहीं। जब तक मैं उस प्रवाह से जुड़ा हूं, ए मैं वस्तुतः हूं ही नहीं। क्रे कोई अलग सत्ता है ही नहीं, मैं ही संसार हूं। ए बिल्कुल ठीक। क्रे जब मैं संसार से बाहर निकल आता हूं तब क्या कोई मैं बचता है जो आगे जारी रहे? ए बिल्कुल ठीक। कितनी अद्भुत बात है। क्र अतः हमारा जो प्रयास है वह प्रवाह के अस्तित्व को उचित ठहराने का है। ए क्या हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं? क्रे बिल्कुल। जब मैं कहता हूं कि मुझे कई जन्म लेने हैं तो इसका अर्थ है कि मुझे उस प्रवाह से होकर जरूर गुजरना है। ए तब हम यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रवाह से भिन्न हैं। क्रे हम भिन्न नहीं हैं। ए हम प्रवाह से भिन्न नहीं हैं। क्रे तब सर क्या होता है? यदि कोई स्थायी जॉन या के या नॉडे या जिम्बालिस्ट नहीं है तो क्या होता है? आपको पता है, मैंने शायद तिब्बती या किसी परंपरा में पढ़ा था कि जब वहां कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उनके पुरोहित या सन्यासी आते हैं और परिवार के सारे लोगों को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे मर रहे व्यक्ति से कहते हैं, देखो तुम मर रहे हो, अब तुम बाहर निकलने दो अपने सारे प्रतिरोधों, द्वेषों, सांसारिकताओं, महत्वाकांक्षाओं को, क्योंकि यदि तुम इस सब को निकल जाने देते हो तुम उस प्रकाश से मिल सकोगे जिसमें तुम्हें समाहित हो जाना है। ए हां, क्रे अतः आपका क्या होता है जब आप उस प्रवाह से बाहर निकल आते हैं? ए जब आप प्रवाह से बाहर निकल आते हैं तो आप नहीं रहते, आपका होना समाप्त हो जाता है। लेकिन पहले जब आप थे तो वह विचार की ही पैदाइश थी। क्री जो कि प्रवाह है। ए जो कि सामान्यता है। क्री सामान्यता। तो क्या होता है जब आप प्रवाह से उस धारा से बाहर हो जाते हैं? बाहर होना ही पुनर्जन्म है, और तब आप एक नई चीज के संपर्क में आते हैं, एक नया आयाम खुलने लगता है। ए हां, क्रे तो अब क्या होता है? आप समझ रहे हैं? नौडे प्रवाह से बाहर निकल आए हैं। अब क्या होगा? अब आप कलाकार नहीं रहे, बिजनेसमैन नहीं रहे, राजनीतिज्ञ नहीं रहे, संगीतकार नहीं रहे, कोई पहचान नहीं रही, क्योंकि सारी पहचान प्रवाह के अंदर है। ए सारी विशेषताएं। क्रे सारी विशेषताएं
जब आप उन सब से हट जाते हैं तो क्या होता है? ए, आपकी कोई पहचान नहीं रहती है। क्रे, पहचान प्रवाह में है। उदाहरण के लिए नेपोलियन और ऐसे ही तथाकथित महानायकों को लें। उन्होंने क्या किया? मारा, काटा, हत्याएं की, जो भी संभव बीभत्सता थी वह की। वे उसी प्रवाह में जिए और मरे। वे सदा उसी प्रवाह के हिस्से रहे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और एक अन्य व्यक्ति है जो प्रवाह से बाहर निकल आता है। ए, शारीरिक मृत्यु से पूर्व ही? क्री, बिल्कुल नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ए, इस प्रकार एक दूसरा आयाम अस्तित्व में आता है। क्री, तब क्या होता है? ए, उस आयाम का अंत होना जिससे हम परिचित हैं। एक दूसरे आयाम में प्रवेश करना है, लेकिन इसकी अभिधारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सारी अभिधारणाएं उसी आयाम की हैं जिसमें हम रहते हैं। क्री, हां, पर फर्ज कीजिए कि आप अभी जीवित रहते हुए ए, उससे बाहर निकल आते हैं। क्री, प्रवाह से बाहर निकल आते हैं, तब क्या होता है? ए, यह मृत्यु होगी। क्री, नहीं श्रीमान। ए, यह मृत्यु होगी, पर शारीरिक नहीं। क्री, देखिए, आप उससे बाहर निकल आते हैं, अब क्या होगा? ए, क्या होगा? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रे, रुकिए श्रीमान। देखिए, हम में से कोई भी उस प्रवाह से बाहर नहीं निकलता। हम हमेशा उसी में रहते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ए, यह उसी तरह है कि लोग जागते हुए गहरी निद्रा की बात करें। क्र, ऐसी ही बात है श्रीमान। हम सभी लोग उसी प्रवाह से संबंध रखते हैं। मनुष्य का संबंध उसी प्रवाह से रहता है। उसी में रहते हुए वह दूसरे छोर पर पहुंचना चाहता है। अब वह आदमी कहता है, अच्छा, मैं अपने इस बेतुकेपन और हास्यास्पद स्थिति को देख रहा हूं। ए, पुराने आयाम में रहते हुए आप दूसरे आयाम को नहीं देख सकते। क्र, इसीलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। मस्तिष्क कहता है, बाहर हो जाओ। वह बाहर हो जाता है, और फिर क्या होता है? इसे शब्दों में मत बांधिए। ए, इसके बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो वह है निःशब्दता। प्रवाह की निःशब्दता। इसे प्रवाह की मृत्यु भी कह सकते हैं। अतः प्रवाह की बात करें तो यह कुछ ऐसी चीज है जिसे पूर्ण विस्मरण या अंत कहते हैं। ख्रे, आपको पता है प्रवाह से बाहर हो जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कोई विशेषण नहीं। ए, कोई स्मृति नहीं। ख्रे, नहीं श्रीमान, इसे देखिए, कोई विशेषण नहीं, क्योंकि सारे विशेषण प्रवाह के होते हैं। जैसे ही आपने कहा कि आप सच्चरित्र या सदाचारी हैं या ऐसे नहीं हैं, आप प्रवाह के हो गए। प्रवाह से बाहर होने का मतलब है इस सारे ढांचे से बाहर हो जाना। इस प्रकार जिसे हम सृजन मानते हैं वह प्रवाह के अंदर ही है। मोजार्ट, बीथोवन और सारे कलाकार, चित्रकार, आप समझ रहे हैं, वे सभी प्रवाह के अंदर हैं। ए, मुझे ऐसा लगता है सर कि कभी कभार प्रवाह के भीतर जो चीज है वह उस चीज से जीवंत हो उठती है जो कि कहीं परे है। क्रे, नहीं, ऐसा संभव नहीं। ऐसी चीजें मत कहिए, क्योंकि प्रवाह में मैं कुछ भी बना सकता हूं। अद्भुत तस्वीरें बना सकता हूं। आश्चर्यजनक संगीत की रचना कर सकता हूं। कैसी कैसी तकनीकों का आविष्कार कर सकता हूं। ए, वे आश्चर्यजनक क्यों हैं? ख्री, क्योंकि संसार को उन चीजों की जरूरत है, मांग है, और उनकी सप्लाई, आपूर्ति है। मैं अब अपने से कह रहा हूं कि उस आदमी के साथ क्या होता है जो वास्तव में प्रवाह से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहां नदी में उस प्रवाह में ऊर्जा द्वंद्व में है, एक दूसरे के विरोध में है, संघर्ष में है, मामूलीपन में है, और यह हमेशा चलता जा रहा है। ए, मैं और तू। ख्रा, यह हर समय चलता जा रहा है। जब वह उससे बाहर निकल आता है तो कोई द्वंद्व व संघर्ष नहीं रहता है। मेरा देश तुम्हारा देश जैसा कोई विभाजन नहीं रहता। ए, कोई विभाजन नहीं रहता। ख्र, कोई विभाजन नहीं रहता। तो उस आदमी की, उस मस्तिष्क की क्या गुणवत्ता होती है जिसमें विभाजन का कोई भाव नहीं होता? क्या यह शुद्ध ऊर्जा नहीं होती? अतः हमारा सरोकार है यह प्रवाह और इससे बाहर निकलना। ए, यही ध्यान है, यही वास्तविक ध्यान है, क्योंकि प्रवाह जीवन नहीं है। प्रवाह तो पूरी तरह यांत्रिक वस्तु है। क्र, मुझे प्रवाह के प्रति अवश्य मर जाना है। ए, हर क्षण मर जाना है। क्री, हर क्षण। अतः मुझे जॉन को, जो उस प्रवाह में है, अवश्य ही नकार देना है। नकारना नहीं, बल्कि उसमें न उलझना है। ए, प्रवाह की वस्तुओं का अस्वीकार आवश्यक है। क्री, इसका अर्थ है
कि मुझे अपने भाई का अस्तित्व नकारना होगा। ए, मेरा कोई भाई है, इस बात को नकारना होगा। आप देख रहे हैं इसका क्या अर्थ होगा। क्र, मैं देखता हूं कि मेरा भाई इस प्रवाह में है, और जैसे ही मैं प्रवाह से हटता हूं, मेरा मन खाली हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और मैं समझता हूं यही करुणा है। ए, जब प्रवाह को उस जगह से देखा जाता है जो प्रवाह के दायरे में नहीं है। क्र, जब प्रवाह का व्यक्ति प्रवाह से बाहर निकल आता है और मुड़कर देखता है तो उसके पास करुणा होती है। ए, और प्रेम होता है। क्र, देखिए सर, पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेना प्रवाह के अंतर्गत है। यह कोई बहुत दिलासाजनक चीज नहीं है। मैं आपके पास आता हूं और कल मर चुके अपने भाई का शोक करता हूं, और इसके बदले में आप मुझे यह सब सुनाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति कहने लगता हूं, लेकिन सत्य यह है कि आप अपने लिए रो रहे हैं, प्रवाह के लिए विलाप कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग सत्य जानना नहीं चाहते। आपकी इच्छा यह जानने की होती है कि आपका भाई कहाँ है, यह जानने की नहीं कि वह है भी।